नमस्ते दोस्तों, मैं हूं लोकेश शर्मा, आपका दोस्त और होस्ट। और हमारे चैनल, आई थिंक मैं एक शब्द की गड़बड़ कर रहा हूं, हमारे चैनल नहीं, इसे मैं कहूंगा आपके चैनल। जी हाँ, क्योंकि हम आपकी दैनंदिनी जिंदगी से जुड़े हुए हर समस्या का समाधान हमारे इस चैनल पर लेकर आते हैं। तो हमारे साथ साथ ही आपका भी चैनल हुआ ना, तो यानी कि हमारे और आपके चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं ज्योतिष पर चर्चा में आज लेकर आया हूँ एक बेहद, जिसे कहना कि एक ऐसा टॉपिक जो आज हमारे समाज में ट्रेंड कर रहा है। आज से कुछ दशक पहले नहीं था, लेकिन आज यह ट्रेंड कर रहा है। और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ देश के प्रख्यात ज्योतिषाचार्य मनोज जी साहू हैं। और सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सर, आज चूंकि जिस तरह से मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ कर्मा, और जो चीज़ें निकल कर आती कर्मास के बारे में, कुछ आपके प्रारब्ध कर्मा के बारे में आप बताते हैं, और कुछ आप जो संचित कर्मा, जो जिंदगी में जहाँ से आपने जन्म लिया और यहाँ तक। एक प्रश्न मेरे दिमाग में काफ़ी दिनों से खटक रहा था कि इन दिनों समाज में लिव इन रिलेशनशिप का ट्रेंड आया है। पहले भारतीय समाज में शादियों की एक लंबी परंपरा रही, शादियां टिकती थी, अच्छी खासी चलती थी। लेकिन आज लोग बिना शादी के, जो युवा जोड़े हैं वो बिना शादी के ही साथ में रहने लगे, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। और कानून ने भी कहीं ना कहीं इसे मान्यता दे दी है, इस तरह के कानून बने। ज्योतिषी दृष्टि से हम लिव इन रिलेशनशिप को कैसे क्या देखेंगे? धन्यवाद लोकेश जी। आपकी जो बोलने की शैली है, बात करने की जो शैली, उसके लिए मैं बहुत उत्साहित रहता हूँ। इसलिए मैं हंसता भी हूँ जैसे आप सेशन स्टार्ट करते हो। बहुत अच्छा आपका जो बिगिनिंग है ना, ओपनिंग जो वर्बियाज बोलते हैं इन इंग्लिश, दैट्स अप्रिशिएटेबल। एंड सर, एक एंकर का काम ही ये होता है कि वो माहौल को खुशनुमा कर दे। जी, तो प्रश्न है आज का लिविंग रिलेशनशिप पे, जो कि समाज के लिए कितना शुभ है और अशुभ है, और एक इंडिविजुअल लेवल पे कितना ऑस्पिशियस शुभता दे रहा है। इस पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत अच्छा विषय है नव युवाओं के लिए, पेरेंट्स के लिए, जो समाज के लोग जो वर्चस्व, जो एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, वो लोग भी इसको सुनेंगे तो शायद उनके लिए भी इम्प्रूवमेंट, उनके स्वभाव में, अपने नीति और जो समाज के नियम है उस पर भी लोग सुधार लाएंगे। मेरे आज तक की जो उम्र के अनुसार, मेरे ज्ञान के अनुसार, मेरे सामाजिक जो मिलनसार जो दोस्त हैं, सामाजिक जो लोग हैं, दोस्त हैं, समाज के लोग हैं, मेरे बिजनेस व्यापारी दोस्त हैं, तो उस अनुभव के अनुसार, जो मैं ज्ञान के अनुसार, जो मैं आप लोगों को इस पे चर्चा करूँगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा होगी वो ज्योतिष विषय पर होगी। जी। तो विषय ये है कि कितना सही और कितना गलत है। और जो आपने कहा लोकेश जी, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले भी शादियां टिकना या नहीं टिकना, जो आपने बोला ना, पहले शादियां टिकती थी, अब नहीं टिक रही है। पहले भी वो कल्चर चला आ रहा था। आजकल जो मीडिया है, इससे पता लग जाता है आपको कि उसका ब्रेकअप हो गया, उसकी शादी टूट गई। पहले भी कई सारी शादियां टूटी है। पहले के समय में भी वो चला आ रहा है कल्चर, जिसके शादी होना है, नहीं होना है, सुख मिलना है, दुख मिलना, पहले भी ऐसा रहा है। चाहे आप सतयुग की बात करो, कलयुग की बात करो, द्वापर युग की बात करो, जिस भी युग की बात करो, उस समय में भी विवाह का सुख मिलना या दुख मिलना हर किसी के नसीब पे तय था। तो हम ये नहीं बोल सकते कि किसी आधार पर कि पहले के समय में शादियाँ टिक जाती थी, अब नहीं टिक रही है, क्योंकि युवा अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, समाज को बीच में नहीं ला रहे हैं। मैं तो कभी कभी ये भी मानता हूँ, जो मुझे नहीं मानना चाहिए, कभी कभी ये मानता हूँ कि समाज भी गर्त में डाल रहा है अपनी औलादों को। अपनी रोटी सेकता है। मामा अपने पसंद से लड़की, भांजी की, भतीजी की शादी कर देगा अपने कि मेरा रोल अदा रहे, मेरे को सम्मान मिले। काका चाचा अपनी रोटी सेकते हैं कि मेरे अनुसार शादी हो, ताकि मैं व्यापार में जाए तो हमारा, या व्यापार में टाइप, मतलब एक होता ना, क्रेडिट मिल जाता है कि यार मेरे संबंध अच्छे बनेंगे, मैं इनको कहीं ना कहीं एक दबाव में लेकर काम करवा लूँगा। सही बात है। तो समाज बहुत बड़ा रोल अदा करता है अरेंज मैरिज में, अपने बच्चों को तारने के लिए और डुबाने के लिए। मैं दोनों बातें कर रहा हूँ जी। तो लिविंग रिलेशनशिप की जो हम बात करें, लिविंग रिलेशनशिप में भी कम से कम हमारे पास बच्चों को, जो लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में रह रहे हैं, उनके पास एक मौका रहता है कि हमारा ऑरा, हमारा जो कल्चर है, या हमारा रहन सहन का जो तरीका है, वो एक दूसरे से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि मैच हो रहा है तो वो आगे बढ़ेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये इनकी जन्म पत्रिका में बैठा हुआ ग्रह, जो 7th हाउस जो रिस्पॉन्सिबल है, D9 चार्ट है, D7 चार्ट है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आप लिविंग रिलेशनशिप में
टिक रहे हो या शादी के बाद टिक रहे हो, टिकना है नहीं टिकना, ये तय होता है जीवन साथी के लिए D7 चार्ट, ओके। है ना, और D9 चार्ट भी रिस्पॉन्सिबल है। जी। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि लिविंग रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो गर्त में अपनी ज़िंदगी को ले जा रहे हैं। कहने का मतलब जो तासीर जो आपकी बनी हुई है, जी। जो आपकी सहन शक्ति बनी हुई है, एक ऑरा जो आपका बिल्डअप हुआ है, अपने जीवन साथी के लिए बना हुआ है। लेकिन व्यक्ति क्या होता है, एक बुद्धि सोच जो आज का जो पश्चिम कल्चर जो चला आ रहा है, जी हाँ, पश्चिमी सभ्यता जो चली आ रही है, वो व्यक्ति टेम्परेरी सोल्यूशन, टेम्परेरी सुख बहुत उसके लिए अग्रसर होता है। जी जी जी। तो सेक्सुअल लाइफ आप देखो, 14-15 साल 16 साल की उम्र में आउट ऑफ 100 60 to 70% वो लोग सेक्सुअली उस चीज़ का अनुभव कर चुके जी हैं। हाँ जी। या आप अल्कोहल की बात करो, उसको वो लोग टेस्ट कर चुके हैं। जी हाँ जी। तो इनमें सब्र ठहराव बचा नहीं, जी जी। जिसके कारण जब इनकी रियल लाइफ में जो मैरिज लाइफ का जो सुख मिलना होता है, वो फिर खराब होने लगता खराब होने लगता है। है। तो अपने आप से कमिट करें कि मैं यदि लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा हूँ, जी जी। तो मैं ज़्यादा समय ना दे पाऊँ उस पार्टनर को, ओके। कि मेरे अपना शरीर का हनन भी हो, मेरी मानसिकता भी खराब हो, जी जी। और मेरा ऑरा भी चोरी हो रहा है जी किसी हाँ, के जी साथ रह के। जी हाँ जी हाँ। तो ऑरा चोरी हो गया, अपने मानसिकता, अपने जीवन का एक पार्ट चोरी हो जाता है। आप किसी जी के हाँ, साथ जी हाँ, रहते जी हो हाँ, ना, और उस समय को वापस लाया नहीं जा सकता। उस समय को वापस लाया नहीं जा सकता। तो आप कहीं ना कहीं आप नुकसान में होते हो। जी। इसलिए बोलते हैं, आप जिसकी संगत कर रहे हो, जिसके साथ रह रहे हो, उसका ऑरा भी आपके कैरेक्टर को, आपके स्वभाव को डिजर्व करना चाहिए। आप रहो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो, आपकी जी। लाइफ अच्छी रहेगी। जी जी जी। अन्यथा आप बर्बाद होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। शादी से पहले, करियर में, मैरिज लाइफ में, हेल्थ में, तीनों जगह फाइनेंशियली भी आपको बर्बादी करेगा। ये आपका शौक यदि है जी। लिविंग रिलेशनशिप का। जी जी। बहुत बहुत आजकल आर्टिकल देखेंगे आप जी, जी। बहुत सारे ऐप डेवलप हो चुके हैं, जी हाँ जी। जैसे टिंडर हो गया, डेटिंग ऐप चालू हो डेटिंग गए ऐप हो जी गए हाँ, जी हाँ, हैं। जी तो हाँ। उसमें आप देखेंगे दोस्ती बहुत झटके में हो जा रही है, जी हाँ, जी हाँ। चुटके पे हो जा रही है, लेकिन फाइनली अब तो रिजल्ट ये सीमा आता सीमा है। पार की दोस्तियां होने लगी हैं। हाँ। सीमा इधर की दोस्ती चर्चा में जी, है। मैं बताऊँ, लिविंग रिलेशनशिप मतलब इस तरीके से हो गया जैसे चिड़ा चिड़ी का गेम होता है ना, जी हाँ, जी हाँ, खेलते हैं जी। ना, बोले बस मिलो जुड़ो निकलो। निकलो। तो जी ये हाँ, जी चल हाँ। रहा है आजकल। और मैं समझता हूँ कि बड़े भाग्य मानुष तन पायो। यदि आपको मनुष्य की योनि मिली है ना, तो हमारे पास इंद्रियां हैं, सोचने समझने की, छूने की, सहने की, बोलने की, सुनने की, देखने की शक्तियां हैं। जी जी। इसको बोलते हैं इंद्रियां। यदि आपको मिली तो इसका सदुपयोग करो, अन्यथा आपको मनुष्य होने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी सही गिनती बात। जानवरों की तरह गिनी जाएगी, और जानवर जैसे आपके हाल होने वाले हैं। जी जी। जैसे बड़ी बीमारी, जी जी जी। ऑरा कैसे चोरी होता है, प्रश्न करो आप। जी हाँ जी, बताएं सर। ऑरा चोरी होने का तात्पर्य ये होता है, यदि एक व्यक्ति बहुत अच्छे कर्मवान, अच्छे परिवार से पैदा हुआ, जी जी। और अच्छे या छोटे परिवार से भी हुआ, उसने इतना अच्छा कर्म विचारधारा अच्छी रखी, जी जी। अचानक एक वेश्या के शरीर को देख के मोहित हो गया, ओके। जिसका तासीर गंदा ही होता है, हाँ जी हाँ जी। लेकिन उसको नहीं पता कि वेश्या है। उसकी हम्म। दोस्ती हो गई, रिलेशनशिप, वेश्या तो चाहेगी उसके साथ समागम करना, जी हाँ। उसका शोषण करना पैसे जी, के लिए, जी जी। शरीर कट काठी जिसको बोलते हैं, कद काठी, उसको भोगने की क्या लड़की की इच्छा नहीं होगी? होगी तो वो भोगेगी। लड़का भी पहली बार सोचेगा कि यार बहुत अच्छा है, कद काठी। लेकिन जैसे ही ये लोग समागम करते हैं, रिलेशन बनाते हैं, तो किसका ऑरा चोरी होगा? चोरी होगा जिसका ऑरा पॉजिटिव है, वो उस पे जाएगा। ओके। जिसका नेगेटिव हो रहा है वो इस पे जाएगा। ओके। तो रिजल्ट मिलने उसको पॉजिटिव होंगे, जी हाँ जी। जिसका नेगेटिव हो रहा नेगेटिव हो रहा था। और जिसका पॉजिटिव था उसको नेगेटिव उसको रिजल्ट नेगेटिव मिलने चीजें चाहिए मिलने होंगे। लग अब वो जाएंगी। बीमार रहेगा, ओके। वो तकलीफ में रहेगा, लेकिन इसको समझ में नहीं आएगा। तो और चोरी होता है अपनी पॉजिटिविटी जो वाइब्स हैं, अपने धर्म कर्म की जो आपने जो बचा के रखी शक्तियाँ, वो सब छीण हो जाती है। जी जी। इसलिए बोलते हैं कि हमारी संगत, हमारा पार्टनर, हमारी पत्नी या पति किस रूप में होगा, कैसा होना चाहिए, आपके आचरण, आपके वातावरण तय करते हैं, आपका समाज तय करता है आप कहाँ पले हो, क्या शिक्षा हासिल की है, किस शास्त्र को आपने अध्ययन किया है। जो पढ़ोगे वो बनोगे, बनी बात है। तो ये तय करता है। जी सर, एग्जैक्टली ये वाली चीज़ मेरे मन में एक ये प्रश्न आ रहा है कि जो मैंने स्टार्ट ही किया था, आज लिव इन देखने में आ रहा है, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप हमेशा कहते हैं कि हमारे कर्मों से
हमारी कुंडली में वो सारी चीज़ों के परिणाम कहीं ना कहीं घटने लगते हैं कि सपोज हमने किस तरह से क्या जी। चीज़ की। तो मैं ये समझना चाह रहा था कि पहले लिव इन होता था या इतना नहीं होता था, आज लिव इन बढ़ गया है, तो क्या मतलब कुछ इसको कैसे समझेंगे, या इसको ऐसे समझिए कि सपोज आजकल की जो लड़कियां हैं खासकर, हाँ जी, हाँ जी। कि उनमें नशे की प्रवृत्ति बढ़ गई है, सिगरेट पी रही हूँ, शराब पी रहे हैं, जो यंगस्टर्स की बात जी। कर रहा हूँ। आज से कुछ दशक पहले इतना नहीं था। तो ये किस वजह से बढ़ता जा रहा है समाज में, लिव इन रिलेशनशिप या नशा कह लीजिए, जिसे भी समझना चाहें ज्योतिषी दृष्टि से। ये सर कलयुग का प्रभाव है, कलयुग का पहला चरण है ये। ऐसे अच्छा। 4 चरण हैं कलयुग के, जी। तो अभी तो इसने कदम ही रखा है। ओके। और कलयुग की गाथा इस तरीके से बोलते हैं, यदि यहाँ धर्म का ज़्यादा प्रभाव ना रहे जी जी जी। तो कलयुग अपना असर पूरी तरीके से दिखाएगा। ओके। आपने देखा होगा, माँ बेटे का बलात्कार हो रहा है, बेटे बहुत ने बुरी माँ का कर स्थितियां हैं लिया, ऐसे। बहन का कर लिया, जी, बलात्कार जी, कर जी। लिया, या आप बोलो कि बच्चों का बलात्कार हो रहा है सारे रिलेशन तार-तार हो चुके हैं है आज ना? की तारीख में। तो ये पापी जो प्लानेट बोलते हैं ना, पापी प्लानेट यदि आपकी जन्मपत्रिका में है तो जितना जल्दी हो सके आप अपने तासीर को सुधार लो, ताकि जी। नीति और नियत आपकी साफ रहे। जी, जी। अच्छा, मैं एक बड़ी बात बता रहा हूँ, नियत खराबी का ना कोई उम्र या कोई परिवार ऐसा आप निर्धारित नहीं कर हाँ, नहीं सकते। कर सकते, सही नियत बात है। खराब तो अच्छे परिवार में मैं बोल रहा हूँ, ब्राह्मण की भी नियत खराब हो सकती है जो बिल्कुल, पुजारी बिल्कुल। है, बिल्कुल, बिल्कुल। या मैं बोलूँ कोई नेता है, कोई समाजशास्त्री है, या कोई वकील है, क्या कोई ज्योतिष है, सबकी नियत खराब हो सकती है हाँ, यदि इसका उसकी कुंडली में पापी ग्रह है। ओके। तो इसलिए बोलते हैं कि यदि आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हो कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनना चाहता हूँ जो सभ्यता का प्रतीक बने अपने समाज में, किसी के लिए आप प्रेरणा स्रोत बन रहे हो, तो आप जी। अपनी जन्मपत्रिका के पापी ग्रहों के उपाय करो। अच्छा। नहीं तो आपको विचलित करना उस ग्रहों का काम है। समय दे बोलते हैं ना, जी, 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 जी। समय पलटने में देर नहीं नहीं, लगती। ओके ना, मतलब ये सारी चीज़ें जिसे कहें कि सामाजिक परिस्थितियों या साइकोलॉजी पे नहीं होती, कहीं न कहीं आपकी जन्म कुंडली में वो ग्रह होते हैं जी, जो आपको जी। उस ओर ले जाते हैं। क्यों ऐसा कहा जाता है कि फुल मून की नाइट पर जो मछुआरे होते हैं, जी, जी। तो उनको अलाउंस कर दिया जाता है कि आप समुद्र में ना उस जाएँ। साइड ना जाएँ। जी, क्यों जी, ना जी। जाएँ? क्योंकि वहाँ की लहरें बहुत ऊपर नीचे बहुत ज्वार तेज़ आता है। होती जी है, हाँ, जी हाँ। और जिसके कारण जनहानि या नुकसान का कारण बन सकता जी, है। जी। बस्तियों को हटा दिया जाता है। हर महीने बस्तियों के किनारे जो रहते हैं, समुद्र जी, के जी हाँ, किनारे जी, जो जी। बस्तियाँ होती हैं, उन लोगों को 3 दिन 4 दिन के लिए उनको हटना पड़ता हटना है। पड़ता है। जी क्योंकि हाँ। उस समय जो लहरें होती हैं बहुत उछाल में होती हैं, बहुत उबाल पर होती हैं। जी, जी, तो जी। असर पानी को इतना असर दिखा सकता है। और वो तो भी इतनी दूरी पे। आम आम आदमी के दिमाग में क्या मून नहीं है? जी हाँ, जी हाँ। हर व्यक्ति के यहाँ मून एक स्पेसिफिक एक डिग्री होती है, किसको जी। किस डिग्री का असर रहेगा। ओके। तो ये मून है, सन है, मार्स है, राहु है, शनि है, केतु जी, है, जी, जो जी। भी प्लैनेट 9 प्लैनेट है, जी, जी। हर व्यक्ति को रूल करते हैं। जी, जी। आपका कर्म कितना स्ट्रॉन्ग होगा, आप किस रूप में बनना चाह रहे हो, अपने आप को कहाँ ले जाना चाह रहे हो, आप जितना जल्दी हो सके कर्म पे आधारित हो जाओ। जी, जी, जी। आप अपने आप को बहुत आगे ले जा सकते हो। सीमा नहीं है तरक्की की, जी, जी, जी। तरक्की की सीमा नहीं। अनलिमिटेड है। जी हाँ, जी। यदि मैं बोलूँ कि आपको करोड़ रुपए महीना कमाना है, तो हो सकता है आपके चार्ट पर करोड़ से ज़्यादा लिखा हो जी, जी। कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। शर्त ये है आपको उस मकाम में, उस मंजिल में वैसी सोच धारा, वैसे विचारधारा, वैसी संगत अपनाना पड़ेगा। अपनाना पड़ेगा। मेरे जी बोलने हाँ। से करोड़ रुपए नहीं आएंगे। सही, सही बात। आपको सही वैसा मंच, वैसा काबिलियत, वैसा कर्मा आपको चुनना पड़ेगा जो चुनना कुंडली पड़ेगा। बोलती है। जी हाँ, जी हाँ, जी। अगला प्रश्न ये आ रहा है कि क्या कुंडली में ग्रहों की पोजीशन से ये पता लगाया जा सकता है कि इनकी ज़िंदगी में लिव इन रिलेशनशिप रहेगा या फिर विवाह की अच्छी स्थिति बनेगी? लिविंग रिलेशनशिप का जो प्रश्न है लोकेश जी, जी, जी। देखो 90% लोग ना इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, चाहे लड़की हो या लड़का हो, ओके। है ना? जिससे कहीं न कहीं जिनका वीनस मेलेफिक होता है ना, उनको लड़कियाँ बदलने की या लड़के बदलने की आदत लगी रहती है। क्या कहीं न क्या कहीं क्या चीज़? कौन-सा ग्रह? वीनस प्लैनेट अच्छा, यदि वीनस। ओके, मेलेफिक हो, ओके, ओके। शुक्र ग्रह यदि खराब हो, खराब हो। तो ऐसे जातक को लड़के, यदि लड़की है तो उसको लड़के बदलने की आदत रहेगी, ओके, जिसको बोलते हैं बेड पार्टनर बदलते रहना। ओके, ओके। या लड़के की कुंडली में है तो वो बेड पार्टनर अपनी लड़कियों को बदलता रहेगा। जी, चाहे जी। इधर शादी के बाद भी इसके लक्षण ठीक नहीं होने वाले। अच्छा, तो कैसे ठीक होंगे? कुंडली के द्वारा। ओके। लेकिन ऐसा जातक कभी नहीं चाहेगा कि वो ग्रह उसके सुधर जाए, अच्छा, या सुधराने के लिए वो कभी ज्योतिष से नहीं मिलेगा, क्योंकि अच्छा, उसको लत लगी हुई है। उसको ओके, सेटिस्फेक्शन सेक्स करने से ही मिलता है। ओके। तो ये यदि आपके भाई, बहन, बेटी, बुआ
माँ पिता यदि आपको दिख रहा है कि इसके कुछ लक्षण ऐसे हैं, जी जी जी। तो आप अपने उपाय मतलब उस जातक के लिए आप खुद उपाय करवा सकते हो किसी ज्योतिष के माध्यम से। अच्छा, उसे मैंने बिना तो बताए? बिल्कुल बिल्कुल आप अच्छा, ऐसे भी उपाय होते हैं ऐसे कि भी उपाय होते हैं। आज इस कल्चर पे, जिस कल्चर पे हम मेट्रो सिटी पे रह रहे हैं, आज भी ऐसे ऐसे लोग आते हैं, पत्नियां आके रोती है, जी वो जी बताती है कि पति उनके सामने ही कॉल गर्ल को लाता है, रातों रात में लाता है, हम बिस्तर करता है जी जी और फिर पैसे बर्बाद करता है। और कई लड़कियां ऐसी भी हैं जो जाती हैं। जी। हाँ तो जी। चल रहा है, ये कल्चर है। ओके। अब समाज का ये काला हिस्सा तो है, लेकिन है ना, जी इसको हाँ जी। हाँ स्वीकारना पड़ेगा। जी। जी हाँ जी। तो ऐसा क्यों? और यदि वो ना आने दे तो इसको, इस लड़की को जो पत्नी जो हाँ, बताती वो है, उसे वो घर में नहीं बताती रहने है, दो। उसको घर में नहीं रहने देगा। जी हाँ जी। हाँ तो जी। ऐसे लोग भी हैं आज, जी और जी बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, जी जी जी। जिनमें क्या वो एजुकेटेड नहीं है? सही क्या बात। उनके माता पिता ने शिक्षा नहीं दी होगी? जी हाँ जी। हाँ जी। लेकिन आदत से लाचार होना, ओके। ये कौन सा ग्रह जिम्मेदार है? आपका पापी ग्रह, अच्छा। है ना? तो जी इस जी तरीके से भी लोग रह रहे हैं। जी जी। सर, एक और चीज़, ये चीज़ आपने कही, मुझे एक और चीज़ आई, वक्री और मार्गी। जी तो ये क्या चीज़ होती है? जैसे आपने वीनस की बात करी, तो शुक्र मार्गी होगा तो क्या हो सकता है, वक्री होगा, ये भी कहीं डिपेंड करता है कुछ? नहीं, बकरी मार्गी दोनों के अलग अलग रिजल्ट आते हैं। अस्त होना अलग है, अच्छा। कम्बस्ट जिसको बोलते हैं, एग्जॉल्टेड अलग होता है, जी, उच्च जी। का, अस्त का, जी ये जी सारे अलग अलग रूप होते हैं ज्योतिष के। जी। लेकिन सबका असर अलग अलग है। इसमें मैं वो बोल रहा हूँ कि अस्त होने से मैं यदि एक प्रेडिक्शन दे दूँ कि शुक्र अस्त है जी तो जी क्या वो बीमारी देगा, शुक्र मार्गी है तो क्या बीमारी देगा, जी है जी ना, कि शुक्र उच्च का हो गया तो क्या देगा। जी जी अपन इस वे में ना बात करके ये बोलें जी जी। कि जहाँ पे भी, जिसका भी शुक्र जहाँ पे भी हो, ओके। यदि खराब अवस्था पे है तो भी उपाय करना है, अच्छा है तो भी उपाय करना, ताकि वो खराब ना हो। अच्छा, अच्छा है तो भी उपाय करना है? अच्छा है तो भी उपाय तो वो करना। खराब हो सकता है? खराब हो सकता है, क्यों नहीं हो? मैं वही तो बोल रहा हूँ, नियत बदलने में देर नहीं लगेगी। अच्छा, ये सिर्फ शुक्र के केस में खराब हो सकता है, बाकी सारे ग्रहों के केस में भी लागू होगा ये? चलो तुमको एक बड़ा अच्छा उदाहरण देता हूँ। जी जी कौन नहीं चाहता कि उसकी पत्नी, गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर हो? हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है। जी। क्यों चाहता है? उसको भोगने के लिए, समाज को दिखाने के लिए। दोनों अलग अलग दोनों- कारण है, दोनों केस आई थिंक। है ना? जी जी अब मैं बोल रहा हूँ कि इसकी पहचान कैसे होती है, ध्यान से सुनना। इसकी पहचान ये होती है कि जिसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है या पत्नी है, जी जी और उसको कोई अच्छी टॉप की बॉलीवुड की या हॉलीवुड की या पोर्न स्टार उसको डोरे डालना चालू कर दे, जी, जिसके जी। पास पैसा है, फंडिंग है, जी जी मैं बोल रहा हूँ ना, 2 दिन से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल सही उसको बात है। फंसाने में। आजकल जो सेठ लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं, ये जो टूर में, ट्रेवलिंग में जाते हैं, बिजनेस की मीटिंग में जा रहे हैं, ये मैं आउट ऑफ 100 मैं बोल रहा हूँ कि 50% लोग सब अय्यासी करने जा रहे हैं। सर, आधी पत्नियां अलर्ट हो जाएंगी आपकी नहीं, बात जो भी सुन बात के। है, लेकिन दैट डजंट मीन कि मेन ऑल जी, मेन जी, आर जी। कल्पिट। मैं ये जी, नहीं जी, बोलना जी, चाह रहा जी, हूँ, जी। स्त्रियां भी कर रही हैं, हाँ। लड़कियां भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट में काम कर रही जी, हैं, हाँ, इसका जी। ये मतलब नहीं है। जी हाँ। कई लड़कियां इतनी स्मार्ट है जो अपने बॉस की कीपर है। जी हाँ जी तो क्यों बनी हुई है? क्योंकि सबको धन चाहिए, बिल्कुल सही बात। सेक्सुअली एडिक्टेड है, पार्टी चाहिए, महंगे महंगे कपड़े चाहिए, महंगे महंगे गिफ्ट चाहिए। जी हाँ जी। अब लिविंग रिलेशनशिप के कई रूप हैं। जो रूम में रह रहे हैं सहमति से, वही बदनाम नहीं है दोस्त। जी जी कुछ ओके। लोग तो ऐसे भी जो इंडिविजुअल रहने के बाद भी इन चीज़ों के आदी हैं। इन चीजों के आदि है। तो इनसे ओके। बचना है, कैसे बचे? जी जी कैसे बचेंगे? बचने के लिए आप खुद जिम्मेदार हो। क्या मेरे को ये कल्चर अपनाना चाहिए? क्या मैं मेरे आने वाली पीढ़ी में, मेरे बच्चों को मैं ये सब यदि बोलूँ कि भैया मेरा परिवार में कभी किसी को पता लग गया, या मैं अपने इष्ट से, आराध्य देव से मैं ये बात कर पाऊँगा कि मैं साफ़ सुथरा इंसान हूँ, या कभी जी, मैंने जी। ऐसे पाप नहीं किए? जी जी अपने जीवन साथी के प्रति में कभी उसने कसम खिला दिया जी जी कि सही में तुम्हारा किसी के साथ कुछ अफेयर तो नहीं था? बोलते ना, अग्नि के फेरे के सही- समय सही में आप बात है। कसम खाते हो एक दूसरे के प्रति जी जी कि जी मेरे जो भी ज़िंदगी में जो भी मैंने कहा है, जो बताया, वो सच रहा है। जी हाँ, जी हाँ, जी तो बोलते ना, ऐसे जो पापी को तो खैर, हालांकि कहावत है कि पापी को पापी ही मिलता है। हाँ। अच्छा। कुछ बोलते ना, यदि आप 6 बॉयफ्रेंड को घुमा रही हो हाँ, हाँ। और तुम सोच रहे हो कि पति में को विष्णु रूप ही मिल जाए, उसको भी वैसा मिलेगा, और इंद्र के सर, रूप में कहीं कहीं मिलेगा। वाइस वर्सा भी होता है, देखने में आता है कि कहीं कहीं पति बहुत खराब है लेकिन पत्नी बिल्कुल ऐसी मिली है कि बिल्कुल सती की तरह मिली है, या कहीं पति एकदम सीधा है तो पत्नी ऐसी मिली है, तो ये बहुत रेयर 0.1% है। पर इसके लिए फिर क्या हाँ, जिम्मेदार हो इसके जाता है? जिम्मेदार प्रारब्ध कर्म प्रारब्ध है। कर्म हो हाँ, जाता है। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकते हैं, ऐसे लोग अच्छा टूट जाते हैं या मौत होती है। अच्छा अच्छा।
मतलब बोलते हैं ना कहीं पे जी, भी जी। आपको देखना कहीं ऐसा लगता है, कई बार ऐसे दोस्त लोग भी बोलते हैं, या हमारे समाज में हम लोग आज दिन ये सोचते हैं कि यार ये तो बहुत बेवड़ा है, जी हाँ, जी हाँ। 10 लड़कियां रखता है, 10 लड़कियों को घुमाता है, जी, जी। इसको तो लड़की बड़ी सुंदर मिली, लेकिन ये हम कैसे बोल रहे हैं, हमने तो लड़की के कैरेक्टर को जाना ही नहीं, उस फैमिली के बारे में पता ही नहीं, क्या ओके। हम वन साइडेड होकर डिसाइड कर रहे हैं। और बाई चांस, इसलिए मैं बोला कि 0.1% ऐसा हो गया जी, कि जी। जिसको बहुत अच्छे सब परिवार से लड़की मिल गई है, अब सब परिवार से लड़का मिल गया, जी, जी, जी। तो वो टिकते नहीं। ओके। टिकना मतलब स्टेबिलिटी जी, नहीं आती, जी, या तो लाइफ का कुछ रिस्क होता है। जी। क्यों? क्योंकि कुदरत उसके साथ भी है, जी, जी। जो सभ्य है ना, जी हाँ, जी हाँ। कुदरत उसका भी है, उसका उसका भी भगवान है, उसका भी इष्ट है, जी हाँ, जी। वो क्यों टिकाएगा सही बात है। ऐसा। हाँ, सर सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चन बहुत छोटे-छोटे से। यदि किसी की कुंडली में मतलब किसी की ज़िंदगी में लिव इन रिलेशनशिप है, तो कुंडली के कौन से घर से पता कर लेंगे? और क्या लिव इन रिलेशनशिप को यदि उनके पास बदनामी का घर देखो ना यार, सीधी सी बात, 12th हाउस बदनामी का घर है, 7 to 12 6th हाउस है, उसको देख लो, वो भी बदनामी का घर है, 5th ओके। से 4th हाउस को देख लो, वो भी बदनामी का घर है। अच्छा, बदनामी के घर जो होते हैं ना, वो अलग ही दिखते हैं। आपको लांछन किस रूप में लग रहा है? ओके। लांछन का मतलब ये नहीं है कि आपको सेक्सुअली ब्लेम लग रहा है। जी, जी, लांछन जी। कई रूप के हो गए, चोरी का लांछन लग रहा है, जी, जी। लड़की का लांछन लग रहा है, जी, जी। वेश्यावृत्ति का लांछन लग रहा है, सट्टे का ओके। लांछन लग रहा है। लांछन के जो कारक ग्रह है, जो भाव है, उसको देखते हैं हम लोग। उसको देखते हैं। और लेकिन जी, आप सोचोगे कि हम देख के बता दें, आप नहीं निकाल पाओगे, मास्टर ही निकालेगा। हाँ, वो तो 100% हाँ, आपका गणित ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, इन्होंने बोला 12th हाउस देखो, 12th हाउस में क्या देख लोगे? 12th हाउस से तो पॉजिटिव चीज दिखेगी। सही बात विदेश है। यात्रा भी दिखती है 12th हाउस से, 12th हाउस से लांछन बदनामी भी दिखती है, 12th हाउस से बेड बेड जो बिस्तर का सुख वो भी देखते हैं, 12th हाउस से एक्सपेंसेस देखते हैं, 12th हाउस से बीमारी देखते हैं, 12th हाउस से हमारी पत्नी का रोग देखते हैं। 12th हाउस से क्या देखो, लेकिन मास्टर पता रहेगा कि इसको लांछन कौन सा लग रहा है। कौन सा लगेगा? लेकिन 12th हाउस इज नॉट पर्टिकुलर, देयर जी, आर जी, जी। लॉट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जी, जी। इन हॉरोस्कोप, जो हम लोग देख के उसको एक प्रेडिक्शन मोड में लाते हैं। जी, जी, जी। और क्या यदि सपोज़ कहीं कोई रिलेशनशिप में है, सॉरी लिव इन रिलेशनशिप में, और यदि परिवार चाह रहा है कि किसी भी तरह से ब्रेक हो जाए, तो क्या इसके लिए कोई रेमेडीज़ हैं या वो एक मुख्य धारा में मैं आ बोला जाए हूँ ब्रेक होने कि की? देखो, जहाँ यदि पास्ट कर्मा से यदि वो आया है उसका जीवन साथी, तो वो तो सुख भोगेगा ही। अच्छा। अब परिवार नहीं चाह रहा है, तो वो अपनी अपनी रोटी सेकना बोलते हैं उसको। जी, जी, जी। जो सच में प्रेमी जो होते हैं ना, जी, उनको पहली बात तो तोड़ना नहीं चाहिए, ओके। जो सही में प्रेम करते हैं। जी, जी, जी। क्योंकि प्रेम तो ऊंची जाति नीची जाति से भी हो सकता है, बिल्कुल। नीची जाति ऊंची जाति का, गरीब का अमीर से, अमीर का गरीब का हो सकता है। वो लोग सिर्फ दिल दिमाग और अपना बिल्कुल वेट करते हैं कि मेरे को इस जन्म में वही जीवन साथी चाहिए, और ऐसे लोग कई ओके। जन्म से वेट करते हैं। अच्छा। तो फिर समाज क्या, ज्योतिष क्या, धर्म क्या, कोई किसी की औकात नहीं कि उनको तोड़ सके। सर अब बात ये कर रहे हैं जी, जी। कि आपने कहा कि पेरेंट्स चाह रहे हैं कि इनको तोड़ा जाए। जी, जी, जी। वो पेरेंट्स क्यों चाह रहे हैं? वही समाज में बदनामी। तो यहाँ वही रोटी सेकना हो गया ना। जी, जी, जी। मैं एक बात बताऊँ आपको, 12 साल से 14 साल की उम्र में ना तय हो जाता है बच्चों का भाग्य और अच्छा। जीवन साथी, उसका कैरेक्टर। अच्छा। 12 साल से 14 साल में उसको पता हो जाता है रोड क्रॉस करने के रूल्स क्या है, ओके। गर्म पानी कितना लेना है, ठंडा पानी कितना लेना है जी, नहाने के लिए, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसको पता हो जाता है। सेक्सुअल नॉलेज भी उसको उस उम्र में आ जाती बिल्कुल सही बात है। है। मूर्ख बनते हैं माता पिता कि मेरा बच्चा बड़ा नादान है, नादान है। जी ये हाँ, मेरी जी हाँ, बच्ची यार नहीं नहीं इसको तो कुछ नहीं आता, उससे खाना पड़ेगा। सही, कुछ सही। नहीं, सब मूर्ख बना रहे हैं। जी, जी। हकीकत ये है, उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज, जी हाँ, जी हाँ। और नॉलेज तुमने नहीं दिया, नॉलेज ग्रहों ने दिया। जी हाँ, जी हाँ। अपने आप उसके पास ज्ञान गणित कहाँ से आ जाएगी? आ जाएगी, चाहे वो तुम बांध के भी रखोगे तो भी आ जाएगा। आभास बोलते हैं ना, जी हाँ, जी वो हाँ। पक्षियों से, जीव जंतु से सीख जाएंगे कि यह कुछ गतिविधि चल रही है। चल रही है। तो वो बोलते हैं ना, कामदेव ने बाण सभी को मारे मारे हैं। जी और हाँ, सबको कोई भी लगे, इंसान बच नहीं पाया है। और सही तुम बात बोल रहे हो कि नहीं ये सब कल्पित है, ये जो गतिविधि चल रही है। आप शादी भी करवा रहे हो तो किस लिए करवा रहे हो? है। सही सीधी बात है। उसके पीछे का कारण क्या है? सही सही बात है। ये परिवार वंशवाद आगे बढ़े, सामाजिक रूप से उस चीज़ को स्वीकृति दी गई है है। ना? तो इसको आप नकारा भी नहीं कर सकते। जी हाँ, जी। जो आज का विषय आपने उठाया है, जी, जी। ये एक हद तक सही है, जो लिविंग रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जी, जी। इसके दुष्परिणाम में मैं बात कर रहा हूँ कि कभी भी ना एक भूख को पहचानो, अपनी भूख यानी सेक्सुअली लस्ट यदि आप पे है तो इसको पहचानो, उसको
यदि सच में आप लस्टी हो तो ऐसे अननेसेसरी आप कहीं सेक्स वगैरह करने के चक्कर में आप अपने हेल्थ को, आपके तासीर को, अपनी घर की जो लक्ष्मी है, शुक्र है, जो भी भाग्य है ना, आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए लिविंग रिलेशनशिप के फ़ायदे उठाने का कोशिश मत करो। कोशिश ये करो कि मेरे इक्वल जो एनर्जी वाली लड़की है, अच्छे से संस्कारी वाली लड़की, मेरे समाज के अनुसार लड़की, मेरी सोच विचारधारा वाली लड़की, चाहे वो किसी भी समाज की, उससे रिलेशनशिप आप बना के रखें, उससे परिवार वंशवाद बढ़ाने की कोशिश करें। ये भी तय है कि जिस समाज में आप सोच रहे हो कि इस समाज से हम लड़की लाएंगे, वो कहाँ पली बड़ी, ये भी तो तय करता है। जी वो भी मछुआरों के घर के बीच में यदि तुम्हारा समाज वाले रह रहे हैं, मान लो उदाहरण के लिए आपका ब्राह्मण समाज है और आप बोल रहे हैं ब्राह्मण की कुल की लड़की ला रहे हैं, और वो पली बड़ी मछुआरों के घर के बीच में, जहाँ छोटे झुंड में रह रहे हैं, उसका कल्चर क्या हुआ? कल्चर तो वही है ना जहाँ से सीखी है, देखी है। तुमको कैसे लग रहा है कि यार समाज की लड़की मिले? इसलिए बोलते हैं ना, जो तालमेल बैठाने की जो रूल्स रेगुलेशन जो बने हुए हैं ना, ये बहुत ज़रूरी है। कहाँ रहते हैं, क्या उनका खान पान है, क्या संस्कृति, क्या संस्कार है, कहाँ की लड़की या लड़का मांग रहे हैं, कहाँ पे पले बड़े हैं, कौन सी स्कूलिंग में उन्होंने वो किया है, डिग्री डिप्लोमा किया है, सर्टिफिकेशन कहाँ किया है, बहुत जानना जरूरी होता है। समझिए? जी। बताएं आगे। सर बस लास्ट, आपकी जब सारी बातें सुनता हूँ तो एक चीज़ मुझे क्लियर होती है कि जो सारी चीज़ें वो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी से लेकर आए, मतलब आप फिक्स लेकर आए आपकी ज़िंदगी में। आप जो भी कर रहे हैं या तो आपके संचित कर्मा से कर रहे हैं, आपके प्रारब्ध कर्मा से कर रहे हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ज्योतिष, मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि लेकर आए हैं, सही बात है जी, लेकिन आपको पता लग सकता है ज्योतिष के अनुसार कि बुरा भी लेकर आए हैं तो उसको कैसे घटाया जाए, और अच्छा लेकर आए हैं तो ज्योतिष के अनुसार कैसे बढ़ाया जाए। सिर्फ एक माध्यम है, वो है ज्योतिष। ओके। क्योंकि इस पे भी डिबेट होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर सभी चीज जब लिखा है तो हम आपकी सलाह क्यों लें? बिल्कुल सही बात है। यदि इवेंट्स आर फिक्स्ड, वो सेंटेंस बोलने से पहले मैंने आपको आंसर दे दिया जी, कि सच्चाई यही है कि यदि आपको दिख रहा है, आपकी गाड़ी बाइक चलाते हो, आप कार चलाते हो, जो भी चलाते हो, आपको जब दिख रहा है कि यहाँ पेट्रोल खत्म होने वाला तो आप पेट्रोल पंप ढूंढते हो ना? जी। क्यों ढूंढते हो? जब लिखा ही है कि गाड़ी में पहुंच ही जाऊंगा मैं, आप पेट्रोल को डलवा रहे हो। बिल्कुल सही बात है। मुझे बस इतना बता, क्योंकि मेरे को पहुंचना है, मंजिल है ना, आपने तय किया है ना कि मेरे को तो यार 500 किलोमीटर में पहुंचना है और 300 किलोमीटर में ये गाड़ी तो बंद हो जाएगी, उदाहरण के लिए एक एस्टिमेटेड बना दे। लेकिन आपको पता लग गया ना, मीटर है ना, ये ज्योतिष भी ऐसी मीटर है कि आपका कर्मा कितने दिनों तक आपको लकी बना के चलेगा। उसके बाद जो लात मारना चालू करेगा तो लात ना मारे, आपको गिराए ना, तोड़े ना, मजबूरी में, हालात में कहीं आपको गलत रास्ते में ना ले जाए। इससे पहले आप पेट्रोल डलवा लो, यानी कर्मा करो। अच्छे सोच विचारधारा, दान पुण्य, यात्रा, कुछ ऐसे ऐसे कर्म करो ताकि आपको दुआएं मिले। संचित कर्मा आपका स्ट्रॉन्ग हो। दोस्तों, ये जो लास्ट प्रश्न था या जिसे कहें कि जो बात है, ये मैंने इसलिए की थी क्योंकि हमारे दर्शकों में से भी ऐसे ढेर सारे लोग होंगे जो ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते या ये सोचते हैं कि आज का ये जो ज़माना है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसमें ये अंधविश्वास भरी बातें कहाँ से। लेकिन बेसिकली दोस्तों, ज्योतिष अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। भले ही आपका प्रारब्ध लिखा हुआ है, भले ही आपकी वर्तमान जीवन में आप ये सोचते हैं कि सब कुछ फिक्स है, लेकिन जो ज्योतिष है, ज्योतिष ये नहीं कहता है कि इवेंट नहीं होगी, इवेंट होगी, लेकिन उस इवेंट को कम या ज़्यादा उसका जो इफेक्ट है वो किया जा सकता है एक सच्चे, जिसे कहें कि ज्योतिषाचार्य के साथ में। और यही संदेश देना था इस लास्ट प्रश्न के साथ। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। आपको यदि हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर, हमारे नहीं, आपके और हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियोज़ हम लगातार आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलते हैं, जल्दी मिलते हैं फिर आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार।